तो आज की वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस थ्योरम ऑफ फोरियर सीरीज। तो कन्वर्जेंस थ्योरम क्या है फोरियर सीरीज की, ये देखेंगे। कन्वर्जेंस क्या होता है बच्चों, सबसे पहले कन्वर्जेंस का मीन्स जानो और डाइवर्जेंस क्या चीज होती है। कन्वर्जेंस होता है बच्चों एक सीरीज जो कि लिमिटेड हो, मतलब उसका फाइनाइट सम हो। तो बच्चों वो हो गई कन्वर्ज, एक सीरीज क्या होगी कन्वर्ज, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी कुछ एक सीरीज की, तो उसको बोलते हैं कन्वर्ज। डाइवर्ज मतलब बच्चों कुछ फाइनाइट वैल्यू ना हो, वो सीरीज चलती रहे, उस सीरीज को बोलते हैं डाइवर्ज। तो फोरियर जो सीरीज होती है वो कन्वर्ज होती है, मतलब उसकी एक लिमिटेड वैल्यू होती है, ठीक है। तो अपने को पता था फोरियर सीरीज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए निकाली जाती है। जैसे अपने डिरिचलेट कंडीशन हमने पढ़ा है लेक्चर, पिछले लेक्चर्स में। तो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, फोरियर सीरीज हर पॉइंट पे क्या होती है, कन्वर्ज होती है। यदि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फोरियर सीरीज को हम लिख सकते हैं एफ एक्स पॉजिटिव लिमिट प्लस एफ एक्स की नेगेटिव लिमिट बाय में 2। ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फोरियर सीरीज कैसे हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो अपनी ये वाली कन्वर्जेंस थ्योरम पे, कन्वर्जेंस थ्योरम ऑफ फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इफ ए पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स विद पीरियड 2l इज कंटिन्यूअस, यदि एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि उसका पीरियड है 2l, वो कंटिन्यूअस है -l टू l लिमिट में, ठीक है। एंड हैज कंटिन्यूअस फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, उसका क्या हो, उसका क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए एट ईच पॉइंट इन दैट इंटरवल। उसके उस इंटरवल में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि फोरियर सीरीज क्या है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। जो ये सीरीज है फोरियर सीरीज a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ए एन कोस n पाई x बाई एल समीशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी बी एन साइन n पाई x बाई एल इज कन्वर्जेंट। तो ये फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी बच्चों, कन्वर्जेंट हो जाएगी, मतलब इसकी एक लिमिटेड वैल्यू आ जाएगी, एक फाइनाइट सम आ जाएगा। तो बच्चों इसका प्रूफ देखना, ठीक है। प्रूफ कैसे हम कह सकते हैं कि फोरियर सीरीज कन्वर्जेंट है। जैसे कि मान लो an होता है बच्चों 1/l माइनस l टू l एफ एक्स कोस n पाई x बाई l dx, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का यूवी रूल लगाएंगे इस पे। फर्स्ट फंक्शन क्या कर देंगे एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या होगी -l टू l माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन nx बाय, जो ये इंटीग्रेशन होता है कोस n पाई x बाय l का साइन n पाई x बाय l डिवाइड में n पाई बाय l, जो उसका एंगल है, ठीक है। तो अब बच्चों क्या करें, यदि मैं x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूं, x की जगह l रखूं, l से l कट जाएगा और साइन n पाई की वैल्यू होती है 0। यहाँ पे भी यदि मैं माइनस l रखूं तो l से l कट गया, साइन माइनस n पाई की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, 0, क्योंकि साइन अपने बाहर अंदर से क्या निकाल देता, माइनस साइन बाहर निकाल देगा, साइन n पाई बन जाएगा, ये भी क्या हो गया 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों 0, जो ये वाला फंक्शन है। बचा कौन सा, माइनस एफ डैश एक्स साइन n पाई x बाई l बाय में n पाई बाई l dx। तो अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन हम फिर से क्या करेंगे, u इंटू वी रूल लगा देंगे इस पे। 1/l तो एज इट इज, 1/l एज इट इज, माइनस का साइन बाहर है एज इट इज है, माइनस साइन बाहर ले लिया। अब इस पे फिर से u इंटू वी रूल लगा देंगे f डैश x और इस पे। तो इसका u इंटू वी रूल और n पाई बाई l ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, ठीक है। अब f डैश x एज इट इज, साइन का होता है बच्चों माइनस कोस, इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, कोस n पाई x बाई l और उसके एंगल से डिवाइड, n पाई बाई l से डिवाइड, तो माइनस l टू l लिमिट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा f डबल डैश x और इसका इंटीग्रेशन साइन का कोस n पाई x बाई l बाय में 2, और जो माइनस कोस होता है माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, ठीक है,
क्योंकि ये निशान माइनस का था, यहाँ पे माइनस माइनस साइन का होता है माइनस कोस, तो ये हो गया प्लस। तो बच्चों ऐसे ही क्या होगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा। एफ डैश एक्स कोस एन पाई एक्स बाई एल बाई में एन पाई बाई एल, ये क्या हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि बच्चों आपने को क्वेश्चन में पता है एफ डैश एक्स क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस होने के कारण यदि हम क्या करें, इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे को एल की, एल रखेंगे तो एल से एल कट जाएगा। कोस एन पाई की वैल्यू होती है बच्चों माइनस वन की पावर एन, और ऐसे ही माइनस एल रखेंगे तो कोस अपने अंदर से माइनस खा जाएगा और उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस वन की पावर एन। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन, इसका आंसर भी क्या आएगा, इस टर्म का आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो बची कौन सी सिर्फ बच्चों, ये वाली एफ डबल डैश एक्स कोस एन पाई बाई एक्स बाई एन पाई बाई एल डी एक्स माइनस एल टू एल लिमिट। तो बच्चों अब देखना, बची सिर्फ ये वाली टर्म, ठीक है, और एन पाई बाई एन हमने बाहर ले लिया जो इस एंगल से डिवाइड करा था। अब देखना, यदि ये फंक्शन अपने को फोरियर सीरीज में लिख रखा है, उसकी डेफिनेशन में ही यदि उसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा तभी क्या होगा, ये कन्वर्ज होगी सीरीज। तो यदि इसका सेकंड डेरिवेटिव भी क्या हो, कंटिन्यूस हो, यदि इसका सेकंड डेरिवेटिव भी क्या हो, कंटिन्यूस हो, किस लिमिट में, माइनस एल टू एल लिमिट में, तो एक वैल्यू होगा एम की, जो कि हमेशा जो एफ डबल डैश एक्स का मोड है वो एम से क्या होगा, कम होगा। यदि ये कंटिन्यूस होगा तो एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी एम, जो कि एफ डबल डैश एक्स के मोड से कम होगी। और हम जानते हैं कि कोस एन पाई एक्स बाई एल का जो मोड होता है, कौन है, कोस एन पाई एक्स बाई एल का जो मोड होता है वो होता है लेस देन वन से, क्योंकि कोस की वैल्यू हमेशा माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है, तो उसका मोड तो हमेशा क्या होगा, वन से कम होगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ए एन जैसे हम जानते हैं, ए एन जो अपना आया है एल का स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये जो वैल्यू आई है तो एफ डबल डैश एक्स कोस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, तो ये अपनी वैल्यू आई। अब एफ डबल डैश एक्स की जगह क्या रख दूं बच्चों, मैं एम रख दूं, क्योंकि इसका पूरे का मोड कर दिया मैंने, ए एन वाले का जो ऊपर ए एन आया था मोड कर दूं, तो एफ डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, वन, सॉरी एम, और कोस एन पाई एक्स बाई एल की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वन, और माइनस एल टू एल क्या होगी, लिमिट। तो यहाँ पे आ गया एल, तो एल का इंटीग्रेशन बच्चों एल ही हो जाएगा, ठीक है, तो 2l हो जाएगा, माइनस एल और माइनस एल टू एल माइनस एल तक लिमिट रखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2l, और m बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो बच्चों अपना उत्तर आया, ए एन का मोड क्या आ गया बच्चों, 2ml बाय में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों हम ऐसे ही bn निकाल लेंगे, bn का मोड, bn का मोड भी यही आएगा 2ml n स्क्वायर बाय में पाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम an और bn की वैल्यू किस में रख देंगे, फोरियर सीरीज के जो जनरल फॉर्मूला था अपना उसमें रख देंगे और उसका मोड कर देंगे, एफ डबल डैश एक्स का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ ए नॉट बाई टू समीशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई एल समीशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी डी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल का मोड। तो बच्चों ए नोट का मोड करेंगे तो ए नोट का मोड बाई टू, ठीक है, प्लस ए एन का मोड किसके इक्वल आया था बच्चों, अपना ए एन का मोड आया था 2ml बाय में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और कोस एन पाई एक्स बाई एल का मोड होता है बच्चों 1, ठीक है, तो हमने वहां क्या रख दिया 1, प्लस 2ml एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी बच्चों 1। तो हमने इनइक्वालिटी साइन बदल दिया, क्यों, क्योंकि ए एन का जो कोस का मोड था वो माइनस वन से छोटा छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा छोटा होगा, तो छोटे की ये छोटे का साइन है तो ये लगा दिया हमने इनइक्वालिटी साइन, इसलिए बदल गया बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करा बच्चों, हमने ए नोट बाई टू ऐसे एज इट इज ले लिया, 2ml एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये होगा बच्चों 4ml एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब बच्चों 1 बाई एन स्क्वायर मैंने इस ब्रैकेट से बाहर ले लिया, तो 1 बाई एन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, एन तक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 1 बाई एन का स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या है, अब ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि यदि फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर, एन की पावर p हो जाए और p हमेशा बड़ा हो 1 से, वैसे यहां दिख रहा है जैसे n
वन की पावर एन की पावर पी, पी हमेशा बड़ा हो एन से, वन से, तो ये क्या होती है बच्चों, सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं, वन अपॉन एन की पावर पी, और पी क्या हो, वन से बड़ा हो, जैसे कि यहाँ वन अपॉन एन कितना हो गया, वन, और पी क्या हो गया, दो, पी वन से बड़ा है, इसलिए ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है बच्चों। अब क्या है, एफ डैश एक्स का मोड क्या है बच्चों, कन्वर्जेंट, तो फंक्शन भी क्या होगा बच्चों, कन्वर्जेंट, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे फोरियर सीरीज भी क्या है, कन्वर्जेंट है। थैंक यू बच्चों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो बच्चों कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो में भी इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।